क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों की कड़ी मेहनत के बाद इतने सारे पेंशनर्स अभी भी सिर्फ हर महीने RS1000 में गुजारा करने के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? EPS 95 स्कीम के तहत 78 लाख से ज्यादा लोगों के लिए यही कड़वी सच्चाई है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और तेजी से बदल रही हैं। EPS 95 आंदोलन में एक नई लहर आई है। अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के बजाय स्मार्टर स्ट्रेटजीज पर ध्यान दिया जा रहा है। लीगल अपील्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन जुटाना और पावर में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना। पेंशनर्स एसोसिएशन अपनी आवाज और जोर से उठा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑन ऑफ इंडिया तक पहुंच रहे हैं और आओ गरीब को मनाएं अमीर जैसे स्लोगन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अचानक बदलाव क्यों आया? दरअसल सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए कम से कम RS10,000 हर महीने दे रही है, उसने एक नया स्टैंडर्ड तय कर दिया है। अगर कुछ वर्कर्स को यह मिल सकता है तो उन सभी को क्यों नहीं जिन्होंने सालों तक देश की सेवा की है। डिमांड सिंपल है, मिनिमम EPS 95 पेंशन को कम से कम R/500 हर महीने तक बढ़ाया जाए, डियरनेस अलाउंस जोड़ा जाए और रिटायर हुए लोगों और उनके जीवन साथी के लिए फ्री हेल्थ केयर की गारंटी दी जाए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये डिग्निटी, सिक्योरिटी और जस्टिस के बारे में है। तो आप क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्म्ड रहें, मूवमेंट को सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि जब लाखों पेंशनर्स एकजुट होते हैं तो बदलाव सिर्फ पॉसिबल नहीं होता, ये होकर ही रहता है। स्ट्रेटेजी बदल गई है, लड़ाई जारी है और साथ मिलकर हम आओ गरीब को मनाएं अमीर को सिर्फ एक स्लोगन से हकीकत में बदल सकते हैं।